अभी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही हैं अंबानीज़ फैमिली के अंदर एक शादी, उनके सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी हुई है, जिसके बारे में जितने भी सेरेमनीज़ हुई हैं, जितने लोग वहाँ पे आए हैं और किस तरीके से उनकी जो हैं आवागत हुई हैं, उनका स्वागत हुआ है और किस तरीके से वहाँ पे फंक्शंस हुए हैं, उनके बहुत सारे शॉर्ट्स और बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ वगैरह आ रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो शादी का क्या स्टेटस रहा होगा और किस तरीके की शादी हुई। अंबानी परिवार एक बहुत हमारे भारत के रिचेस्ट कुछ लोग हैं उसमें आते हैं और अच्छा खासा उनका बिजनेस है, सब कुछ ठीक है और काफ़ी लोगों से जुड़े हुए हैं और काफ़ी बहुत उच्च स्तरीय उनके पास में बिजनेस है, जिसकी वजह से आज वो रिचेस्ट लोगों में आते हैं। तो अच्छी बात है, हमारे भारत के लोग हैं और रिचेस्ट में आते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, उस परिवार की जो शादी हो रही है, अनंत अंबानी की जो शादी हो रही है, उसके अंदर जितनी भी सेरेमनी हुई उसको बताया जा रहा है। आपने देखा वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ बॉलीवुड ही तो वहाँ नहीं आया होगा, बहुत से आरएएस ऑफिसर भी आए होंगे, बहुत से आईपीएस ऑफिसर भी आए होंगे, बहुत से लीडर भी आए होंगे। किसी भी एक ऑफिसर को, चाहे वो आईपीएस हो, आईएएस हो, आरएएस हो और भी कोई लीडर हो, किसी भी एक लीडर को आपने देखा होगा कि वो वहाँ पे थिरकते हुए, या किसी की अंबानी फैमिली के किसी मेंबर की आपने देखा होगा कि वो लोग इस तरीके से फोर्स करते हुए, उनको नचाते हुए। यहाँ तक कि मैंने तो कोई क्लिप भी नहीं देखी, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एंट्री थोड़ा बहुत बताया होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा कि इस तरीके से वो लोग वहाँ पे थिरक रहे हैं या इस तरीके से उन लोगों को वहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं। बात अगर शादी माहौल की है तो बिल्कुल मनोरंजन होता है, नाच गाना भी होता है, सब कुछ होता है, इंजॉयमेंट होता है और ये हम सब जानते हैं। लेकिन रिश्ता सिर्फ ये हो कि भारत का एक रिचेस्ट पर्सन है और उस रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, लोगों में आते हैं, वो फैमिली आती है, उन्होंने एक इनविटेशन दिया हो और वहाँ पे सब लोग नाच रहे हों। देखिए, वहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों को नचाया जा रहा है जिनका पेशा नाचना है। बॉलीवुड में वो सभी एक्टर और एक्ट्रेस थिरक रही हैं जिनका काम यही है। मेरे जिन नज़रों में नाच गान कोई छोटा काम नहीं है, ये एक टैलेंट है, इसको मैं भी मानती हूँ कि ये एक टैलेंट है और अच्छी बात है कि ये किसी को ये तो गॉड गिफ्टेड होते हैं कि अपना अपना शौक़ होता है तो इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा में अगर आपने कोई पद ग्रहण कर लिया हो और उसके बाद में ये किसी को पता भी हो कि आप बहुत अच्छा नाचते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, ये सब चीज़ें आप में हो, तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि आपको कोई कहे कि नाच के दिखा। बात कर रही हूँ मैं शिक्षा की। शिक्षा में इतना पावर होता है कि आपसे कोई भी बात करने से पहले सोचता है कि ये जिस स्टेटस पे खड़ा है या जो जितना ये एजुकेटेड हैं, सोच समझ के लोग बात करते हैं। नाच गाना ये सब चीज़ें करना, एक्टिंग वैक्टिंग, ये सब चीज़ें टैलेंट हैं। ये टैलेंट हो सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन आपकी ज़िंदगी का बेस नहीं हो सकता, आपकी ज़िंदगी का आधार नहीं हो सकता, आपकी ज़िंदगी की मूलभूत आवश्यकता नहीं हो सकती। इसीलिए मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप शिक्षित हैं, सभ्य हैं और आप बहुत उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण किए हुए हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कहीं पे भी कोई भी आपको एरा गैरा आके आपको कुछ भी करने के लिए बोल दे, क्योंकि आपसे बोलने से पहले उसको परमिशन लेनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। ये बात कहने का मतलब ये है कि मतलब इस एक उदाहरण के माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ कि वहाँ पे आपने किसी भी आईपीएस ऑफिसर हो, आरएएस ऑफिसर को इस तरीके से नाचते गाने करते देखता हो नहीं देखा होगा, क्योंकि उनका एक लेवल होता है। लेवल उस पर्सन का नहीं, लेवल उस शिक्षा का है, जो पद उसने ग्रहण किया है उसका है। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अगर बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसके बाद में आप में टैलेंट है, तो वो टैलेंट कहलाता है, लेकिन आपका आधार आपका शिक्षा कहलाती है। वो आपको सभ्य बनाती हैं, वो समाज में आपको सिर उठा के चलने के लायक बनाती हैं और लोग आपसे बात करने से पहले सोचते हैं। शिक्षित होना ना एक टैलेंट नहीं है, ये हमारा आधार है,
ये हमारी आवश्यकता है, टैलेंट आवश्यकता नहीं है। टैलेंट तो हर किसी का अलग होता है, किसी की सिंगिंग है तो किसी का डांसिंग है, किसी की एक्टिंग है तो कोई मिमिक्री करता है, कोई आर्ट करता है तो कोई स्टिच करता है, तो वॉट एवर जो भी कर सकता है। लेकिन इन सब का जिन जिन के पास में ये टैलेंट है, उन सब का मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सब का शिक्षित होना ज़रूरी है। अगर आप शिक्षित हैं, बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं और आप में टैलेंट है, तो उस टैलेंट की भी कदर होगी और आपकी शिक्षा की भी कदर होती। लेकिन आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ टैलेंट है और शिक्षा नहीं है, तो टैलेंट चल तो जाएगा, सब कुछ कर जाएगा, लेकिन एक वो स्टेटस, एक वो मान सम्मान जो मिलना चाहिए, वो हमें कभी नहीं मिलता। शिक्षा ग्रहण करना या नहीं करना ये हमारे हाथ में होता है, क्योंकि इतने कोई एफर्ट्स नहीं लगाने होते। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी इच्छा, हमारी रुचि और हमारी मेहनत काम आती है। आज गवर्नमेंट फीस जो है फ्री में नहीं के बराबर पैसे लगा के गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर आपको शिक्षा ग्रहण करने के लिए बोलती हैं, लेकिन वहाँ हम पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ चकाचौंध नहीं है, वहाँ मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत कोई नहीं करना चाहता, सिर्फ चकाचौंध से हर कोई चाहता है। इसीलिए वो शॉर्टकट अपना के कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, उनको पैसा चाहिए। आप अगर सही मायने में सम्मानित होना चाहते हैं और आप समझते हैं कि आज समाज में हमारा मान सम्मान रहे, कोई भी व्यक्ति ऐरा गैरा हमसे बात करने से पहले सोचे, तो आपका शिक्षित होना ज़रूरी है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा पेड़ है जो जितना शिक्षित होता है व्यक्ति उतना झुक जाता है। मेरे कहने का मतलब, झुकने का मतलब सभ्य बनता है, विनम्र बनता है। वो जैसे एक पेड़ जब खड़ा होता है और जब उसके ऊपर पूरे फल लग जाते हैं, देखा होगा आपने, उसकी टहनियाँ पूरी लटक के नीचे आ जाती हैं कि कोई भी उसको खा सकता है। कहने और शिक्षा में भी यही है, जितनी उच्च स्तरीय आप शिक्षा ग्रहण करते हैं उतना ही विनम्र बनते हैं और हर कोई आपकी तरफ झुक जाता है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन वो सोच समझ के बात करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि शिक्षा आपकी आवश्यकता है, शिक्षा आपकी ज़रूरत है। शिक्षा आपको वो सब चीज़ें दे सकती हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। और मैं बार बार अपने वीडियोज़ में हमेशा यही कहती हूँ कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हर जंग लड़ी जा सकती है, और लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपकी 4-5 साल की मेहनत अगर आप दबा के मेहनत करते हैं तो आप इतना सफल हो जाते हैं कि आप शायद कल्पना भी नहीं कर पाते। इतनी इसमें पावर होती है। शिक्षा ही आवश्यकता है, शिक्षा हमारी ज़रूरत है, शिक्षा ही हमारा आधार है। इसीलिए कुछ बने न बने, लेकिन शिक्षित जरूर बने, सभ्य जरूर बने।